दाता अली हुजवेरी के नजरियात का हामिल कौन? हम। लिखा इमाम अबू हनीफा के तिज़कार में, कहते मैं हजरत बिलाल के रोजे पर गया मुल्क शाम में, मैंने जियारत की, फातिहा पढ़ी, आखिर मुझ पर नींद तारी हुई, मैं वहीं मजार के अंदर ही सो गया। दाता साहब फरमाते हजरत बिलाल के रोजे के करीब ही मैं, अगर आप सोए हुए हैं तो मैं भी छुट्टी करूं फिर। दाता साहब कहां सो गए जनाब? याद कर लें आपको, ताकि इस मसला खता के ऊपर आपको बिल्कुल फैसला कुन बात बता रहा हूं कौन है अली हुजवेरी के नजरियात पर। फरमाया मैं हजरत बिलाल के रोजे के अंदर सो गया, आंख लगी तो मैंने देखा ख्वाब में हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अली हुजवेरी दाता गंज बख्श, उनके ख्वाब में मजार हजरत बिलाल का है, वली आराम कर रहा है, ख्वाब में नबी आ रहे हैं, और कहा मैंने देखा हुजूर की गोद में कोई है जिसे हुजूर आया हुआ है, जिस तरह बच्चा उठाया जाता है। तो मैं करीब हुआ, दस्तबोसी और पाबोसी के बाद हुजूर के कदम अनवर को, कदम बोसी के बाद मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपके गोद में कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरी वलायत के, वाव की जबर के साथ नसब वाव मंसूब वाव, तेरी वलायत तेरे इलाके के हैं, तेरे इमाम है, नाम अबू हनीफा है, नाम अबू हनीफा है। दाता साहब यहीं पर फरमाते मेरी आंख खुल गई, ख्वाब में हुजूर आए, गोद में अबू हनीफा है, हुजूर उठा के चल रहे हैं। दाता साहब की आंख खुल गई, फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि ये फिक़ही मसाइल के अंदर जो इज्तिहाद अबू हनीफा ने किया है, आया ये मुसीब है या मुख्ती है, आया ये खताकार है या इनका इज्तिहाद करना ठीक है? तो कहने लगे मुझे इसी ख्वाब में नबी ने इशारा दे के बताया, सुन अबू हनीफा को मैं लेके चल रहा हूं, वो अपने कदमों से तो नहीं चल रहा, मालूम ये हुआ वो फानी फिर सिफात है, उसकी सिफात खत्म, अब बाकी भी सिफात नबी है, नबी की सिफात से चल रहा है, इसे नबी चला रहे हैं। दाता साहब ने यहां नतीजा लिखा, फरमाया मुझे यकीन हो गया जो अपने कदमों से नहीं चल रहा, जिसे नबी चलाता हो, वो इज्तिहाद में इम्कान खता उससे होता ही नहीं, तो जो नबी की गोद में आ जाए वो भी ख्वाब में, उससे इम्कान खता होता ही नहीं, नामुमकिन है। तो जो पली ही नबी की गोद में हो, ख्वाब में नहीं हकीकत में, बोलिए ख्वाब में नहीं, ढीला ना बोलो भाई, ये तुम्हारे अकीदे के दिफा में और तुम्हारे अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ में ये बात कर रहा हूं। जो ख्वाब में नबी की गोद में आ जाए, दाता साहब का नजरिया है कि उससे तो खता होती नहीं, और जो पली ही नबी की गोद में हो, ढीला सुभान अल्लाह नहीं। मालूम ये हुआ हम दाता के नजरिए वाले। इस मसले में कौन है दाता के नजरिए वाला? हमारा नजरिया है दाता वाला। और बात यह है कि मखदूमा कायनात ये वो है कि जिनके एहतराम में हुजूर खड़े होते हैं, हुजूर बता रहे हैं इसमें ऐब ना ढूंढा करो, ज़हरा का मसला आ जाया करे बस एहतराम किया करो, मसला सैयदा कायनात का आ जाए तो बस एहतराम किया करो, और जो सैयदा कायनात का एहतराम करता है हकीकत में ईमान उसी का महफूज है। बात जातें ऐसी होती है उनमें खताएं तलाश नहीं की जाती। और इसलिए गिरामी कदर हजरात, मैं आपकी समातों को बहुत ज़हमत नहीं देना चाहता, एक तवील आपने नातखानी की नशिस्त यहाँ सुनी, खिताब भी सुने, इख्तिसार के साथ बस ये बताना चाहता हूँ, सैयदा कायनात की अजमत ये है जो इनको माने वही मोमिन होता है। बोलिए ना, जो इनको माने, बुलंद आवाज से बोले, जो इनको माने और जिसके दिल में इनका प्यार ना हो वो हरम में भी सजदे करता रहे। अल्लामा हाफिज इकबाल जिया साहब, मैं ततिम्मा मोहर लगाते हुए ये बताना चाहता हूं, अपनी इबादतों पर नाज मत करो, रोजे पर नाज मत करो, ज़कात और हज पर नाज ना करो, तुम्हें ज़हरा की गुलामी दरकार है। अगर ये ना हुई तो तुम्हारी नमाजें किसी काम की नहीं, तुम्हारा ज़कात देना किसी काम का नहीं, तुम्हारा हज करना किसी काम का नहीं। एक रिवायत के अंदर हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि लौ अन्न रजुलन सफन बैन अर्रुकन वल मकाम, आपके यहां सराय मुगल के अंदर मस्जिद होगी, बैठ जाए आप, इसको नहीं, खिताब के बाद में, खिताब में खुद अपने टाइम पे खत्म करता हूं, मेरी आदत है। आपके सराय मुगल में मस्जिद है ना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये सराय मुगल की अच्छी से अच्छी बड़ी मरकजी मस्जिद जो है, बताइए ये ज्यादा शान वाली है या वो मस्जिद जो दाता साहब के दरबार के साथ है? ढीला नहीं बोलना, जरा बुलंद आवाज से, पक्की बात है। जिसका नजरिया है जरा हाथ खड़ा करके बताए, सराय मुगल की जामिया मस्जिद से दाता साहब वाली मस्जिद आला है? वजह क्या है?
वजह यह है कि जिन मसाजिद के करीब अल्लाह वाले सोए हुए हैं ना, उनके वजूद की वजह से उस मस्जिद की शान बढ़ जाती है। आप कहेंगे दलील चाहिए, मैंने कहा 15वें सिपारे की पहली आयत, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे खास मुस्तफा को रात के कुछ ही हिस्से में ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दी। मस्जिद के अंदर बरकत होती है, ये बाहर कौन सी बरकत है? कहा वहां अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, वली वहां है, सालिह वहां है, मुकर्रब वहां है, अखियार वहां है, नुजबा वहां है, नुकबा वहां है, अगियास वहां है, और तो और अंबिया वहां है, रसूल वहां है, और उनकी तादाद आप गिन नहीं सकते जितने वहां पर मदफून हैं। जहां अल्लाह वाले डेरा लगा ले, उस मस्जिद का मकाम यह है कि अल्लाह फरमाता है उसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दी, उस मस्जिद को नया मकाम मिल गया। मालूम यह हुआ कि जो दाएं बाएं लेटे हो मस्जिद के करीब, उनकी वजह से मस्जिद को नई शान मिल जाती है। तो जिस मस्जिद के करीब में दाता साहब लेटे हुए हो, जिस मस्जिद के पास मोइनुद्दीन अजमेरी लेटे हो, जहां गौसुल वरा लेटे हो, और ये तो नीचे है ना, ये बच्चे हैं, जहां हुसैन शहीद करबला लेटे हो, और इससे भी ऊपर निकल जाए नजफ में जहां मौला मुर्तजा लेटे हो, वो जो करीब वाली मस्जिद है ये बेतरतीब बाकी मस्जिदों से आला है, और जिस मस्जिद के करीब हुजूर आराम फरमा रहे हैं, ठीक है। अब हुजूर ने फरमाया, मुख्तलिफ रिवायात आती हैं कि जो मेरे हरम, मेरे मदीने शरीफ के अंदर आके मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े, उसे 50,000 नमाजों तक एक रिवायत आती है, मैं मैक्सिमम पे मैं एतबार करते हुए बता रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जो मेरे मदीने में पढ़े मस्जिद नबवी में 50,000 नमाजों का सवाब, जो मस्जिद अक्सा में पढ़े 75,000 नमाजों का सवाब, यहां तक बयान हुआ, मुख्तलिफ अदद है। और जो हरम शरीफ में पढ़े, यानी सबसे ऊपर की मस्जिद, आज सराय मुगल वालों को पता होना चाहिए रूए जमीन पर सबसे आला मस्जिद कौन सी है? हरम शरीफ में, मक्का शरीफ में। जो वहां नमाज पढ़े 1 लाख नमाज का सवाब, एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब मैक्सिमम। अच्छा, हरम शरीफ का ये मकाम है। उसी हरम में हुजूर फरमा रहे हैं, लौ अन्न रजुलन सफना बैन रुकनी वल मकाम, अगर कोई आदमी हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में जम जाए और मुस्तकिल नमाजें पढ़ता रहे, सल्ला वसामा सल्ला वसामा सल्ला वसामा, बस नमाजें पढ़े, बस रोजे रखे हजरे अस्वद मकाम इब्राहिम हरम शरीफ के अंदर, फरमाया इसी हाल में लकी अल्लाह, नमाजें रोजे हरम के, मर जाए लकी अल्लाह, अल्लाह से मुलाकी हो जाए, वह हुआ मुबग़िदुल ली अहली बैत मोहम्मद। पर मसला यह हो कि दिल में ज़हरा का बुग़्ज़ हो, दिल में ज़हरा की मोहब्बत ना हो, दिल में अली का प्यार ना हो, दिल में हसन हुसैन का प्यार ना हो, ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत ना हो, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रिज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, सादात हसनिया हुसैनिया, नबी की आल का प्यार ना होना। हुजूर फरमाते हैं अदखलहुल्लाहु नार, अल्लाह उसे हरम से उठाएगा सीधा जहन्नम में, हरम से उठा के सीधा। बस बताना ये चाहता हूं, तुझे तो हरम भी काम ना आया, ये तेरी 2-1.5 ईंट की मस्जिद जो तू बना के नाज करता फिरता है, तेरी मस्जिद की तो हैसियत ही कुछ नहीं हरम के सामने। जो आदमी हरम खुदा में, जहां एक नमाज के बदले लाखों का सवाब मिल रहा हो, वहां जो हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के दरमियान में बस नमाजें रोजे करता रहे, दिल में ज़हरा ना हो, उसे ना नमाज काम आती है, ना रोजा काम आता है, ना हरम काम आता है, ना हजर अस्वद काम आता है, ना मकाम इब्राहिम काम आता है। काम क्या आता है? फरमाया ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, काम तब आएंगे ये सारे अमाल जिस वक्त ये पूछा जाएगा बता तेरा अली के बारे में ख्याल क्या है, बता तेरा ज़हरा के बारे में ख्याल क्या है, बता तेरा हसन हुसैन के बारे में क्या ख्याल है। पहले बता तो सही, अमल करके आया है ये तो बता, किन का दामन थाम के अमल करता रहा। इमाम अबू हनीफा की बात करके खिताब को खत्म कर रहा हूं। सुन्नियों का इमाम, वो इमाम जिसने जान दे दी अहले बैत के लिए, और उसने यह फतवा दिया कि जैद बिन अली जिन्होंने अब्बासियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, कहने लगे कि जो जैद बिन अली के साथ निकले वो ऐसे ही है जैसे अहले बदर है, और ये जिहाद ऐसे है जैसे बदर का जिहाद है, काफिरों मुशरिकों के खिलाफ। वो इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ उनके शागिर्द है,
और ये जो हवाला पेश कर रहा हूँ ये जामिउल अहादीस के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने नकल किया। वो ये कहते हैं कि इमाम अबू यूसुफ कहते हैं, मैंने खुद सुना अपने इन कानों से, समिअतु अबा हनीफा, मैंने अबू हनीफा को ये कहते हुए सुना कि हुज्जतुना इंदल्लाहि यौमल क़ियामा अली इब्न अबी तालिब, कहते हैं लोग क़यामत के दिन अपनी नमाजें ले जाएंगे, रोजे ज़कात हज लेके जाएंगे, मौला मुझे बख्श दे मेरी नमाजें, मुझे बख्श दे मेरे रोजे, मुझे बख्श दे ज़कात, मुझे बख्श दे नवाफिल फराइज वाजिबात सुनन मुस्तहब्बात सदकात खैरात। लेकिन अबू हनीफा कहते हैं जब मेरी बारी आएगी ना, मेरा रब मुझसे पूछेगा कि तू क्या लाया है जिसके बदले तुझे बख्शा जाए, तो अबू हनीफा कहते हैं हुज्जतुना इंदल्लाहि यौमल क़ियामा अली इब्न अबी तालिब, हम क़यामत के दिन नबी की आल को लेके आएंगे, मुझसे रब पूछेगा तो मैं कहूंगा मेरी हुज्जत तो अली ही काफी है। और लोगों आल का दामन थामो, ज़हरा का दामन थामो, नबी के घर वालों का दामन थामो, और ये वो दामन है कि जिसको थामने की फर्जियत हुजूर ने सहाबा पर भी जाहिर फरमाई। अहले बैत का दामन थामना सहाबा पर भी फर्ज है। क्या बोला मैंने? ये वो बात है जो इस दौर में कोई नहीं करता। जो बात नबी ने की है मैं क्यों ना करूं? ये जो नबी ने खुतबा दिया था ना, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मुझे ये बताएं सराय मुगल वालों, ये खिताब हुजूर किससे फरमा रहे थे? नहीं आप ढीला नहीं बोलना और घबराया ना करो, जरा जोर से बोला करो। तकरीर एक ही दफा हो पर डंके की चोट पर हो, फिर भले से कोई बुलाए ना बुलाए, मजा तब आए जब बंदा जहां जाए अली अली करता चला जाए, जहरा जहरा करता चला जाए। हमें तकरीरों की लालचे नहीं है, कोई बात नहीं। आज ये प्रोग्राम का बता रहे हैं जी, हमें तो थाने से फुर्सत नहीं हुई, पहले एक देर तक हमें थाने में बिठाया गया। क्यों? यहां नारा अली का लगना है, यहां बात सैयदा कायनात की होनी है। ये जमाना भी सुन्नियों पर आना था कि जहरा के नाम पर पर्चे कटे। इस पर्चे का जवाब तुम्हें क़यामत को हुजूर को देना होगा। ऐसी बातें नहीं होंगी थानों में घसीटे जाएं आशिक गुलाम, लेकिन हमें इस पे कोई घबराने की बात नहीं है। वो सच्चा मौलाई होता ही नहीं है जिसे नामे अली पर आजमाइश में न डाला जाए, आजमाया ना जाए। और मैं जिस बाप का बेटा हूं ना, हम तो 75 सालों से आजमाए जा रहे हैं। हमने अदालतों में भी अली अली किया, हमने मिंबरों पर भी अली अली किया, हमने मस्जिदों में भी किया। जब तक दम में दम है इंशाअल्लाह ये मरहूने मिन्नत है हैदर करार का, हर सू हर दम अली अली का नारा लगता रहे। बुलंद आवाज से तो गिरामी कदर हजरात, हम हनफी हैं। हम कौन हैं? और हनफियों के इमाम की हुज्जत इमाम अबू हनीफा, जिस मजहब के इमाम की हुज्जत कयामत के दिन अली है, उसे आज हुज्जत क्यों नहीं मानते? अबू हनीफा को जो ना माने वो हनफी होता है? बोलिए ना। तो हम जिसकी वजह से हनफी हैं वो अबू हनीफा तो कहते हैं मैं तो नमाज को हुज्जत नहीं बनाता कयामत वाले दिन, रोजा ज़कात हज नहीं, ये तो अमल है इसलिए कि ये मौकूफ है, पहले बात अहले बैत की होगी। अगर अहले बैत का दामन थामे रखा तो बात बनेगी। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया था मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। खिताब तो सहाबा से हो रहा था, जिनको हुजूर ने फरमाया गुमराह नहीं होगे अगर तुमने मेरी औलाद का दामन थामे रखा, मेरी इतरत का दामन थामे रखा। मालूम यह हुआ नबी ने बताया है नबी की आल तो सहाबा के लिए, सहाबी पर जरूरी है तो वहाबी पर कितनी जरूरी होगी। इसलिए बच नहीं सकते जब तक दामन जहरा बतूल का हाथ में ना हो, मौला अली का हाथ में ना हो, हसन हुसैन का हाथ में ना हो। अमल कम भी हुए तो तुम पुल सिरात से पार जा सकते हो। इसलिए फरमाया कि पुल सिरात से पार वही जाएगा जिसके हाथ में टिकट अली वाला होगा। ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम अली वाले टिकट का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतार का दामन मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए और इसी अकीदा सहिया पर हम सबको कारबंद रखे और गामजन रखे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।